नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है। इस वीडियो में आपको एक्सेल में एक सेल के बारे में बताऊंगा कि एक सेल क्या होता है, एक सेल पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं एक सेल पर, ये सब। तो चलते हैं एक्सेल पर और एक्सेल पर एक सेल के बारे में सीखते हैं। तो हम एक्सेल विंडो पर आ गए हैं। अब यहाँ जानेंगे कि एक सेल पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब भी हम एक्सेल वर्कशीट पर जो वर्क एरिया आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो चीज़ आपको ये हाईलाइटेड है, ये हमारा एक सेल होता है। हम आज इसके बारे में ही बात करेंगे। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं, हाईलाइटेड करते हैं, तो उसका नेम बॉक्स पर उसका नेम एड्रेस आता है। इस एड्रेस से पता चलता है कि हम किस सेल पर हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर C7 लिख के आ रहा है। ये C7 क्या है मैं बताना चाहूंगा। ये बता रहा है कि आप C कॉलम में 7th रो पर हैं। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि आप E कॉलम में 5 रो पर हैं। हम जानते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं खड़े खड़े, और ये इस प्रकार से हमारी ये रोज होती हैं। तो आपने देखा कि नेम बॉक्स बार से आपने किसी भी सेल का एड्रेस आप जान सकते हैं। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हम किसी भी सेल पर नंबर हुए 1 2 3 4 5 या अल्फाबेट हुए ABCDEFGH लाइक, और बहुत से सिंबल हुए, आप कोई भी सिंबल को ऐसे यूज कर सकते हैं। तो हम किसी भी सेल पर नंबर, अल्फाबेट और सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम किसी सेल पर उसके एड्रेस को पहचान सकते हैं, किसी भी सेल पर उस नंबर लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं और सिंबल यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो किसी भी सेल को कलर करना है तो आप फॉर्म पर जाकर जो ये रिबन आ रहा है, इस रिबन में इस जगह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी रेड कलर कर दिया तो मेरा सेल ये रेड कलर का हो गया। तो आपने देखा आप एक सेल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम क्या होते हैं, तो मैंने बताया कि जो हमारे खड़े खड़े जितने भी सेल हमारे खड़े खड़े होते हैं, आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा एक कॉलम है। ऐसे हम डी कॉलम में हैं, अगर यहाँ ई पर क्लिक कर देंगे तो ई कॉलम में, ये हमारी कॉलम को दर्शाता है। इसी प्रकार से अगर आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी रो कहलाएंगी। ये हम 6 रो पर हैं। अगर मैंने 9 पे क्लिक किया तो ये हम 9 रो पर है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एक्सेल सीट पर बाय डिफॉल्ट 256 कॉलम होते हैं। अगर आप इधर से राइट साइड में जाएंगे तो आपको ये 256 कॉलम मिलेंगे। आप भरते जाएंगे और ये भरते जाएंगे कॉलम में, तो ये सब हम अगर गिने तो 256 होते हैं। हम चलते हैं स्टार्ट पे अपने, और उसी प्रकार से अगर हम रो की बात करें, जो रो हमारी ये 1 2 3 चल रही है नंबर, ये नंबर की बात करें तो ये हमारे होते हैं 65,536। तो देखा आपने कि हमारे एक्सेल सीट पर कॉलम की संख्या होती है 256, मतलब इतनी बड़ी सीट होती है ये। और मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे जो एक्सेल विंडो होती है उस पर बाय डिफॉल्ट 3 सीट आती हैं, तो काफी डाटा आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो आपने जाना कॉलम क्या होता है, रोज क्या होती हैं। अब जानते हैं हम कि हम किसी भी सेल पर इंसर्ट कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर फिलहाल मैं इस चीज को डिलीट करता हूं, और इस कलर आपको हटाना है तो आप यहाँ पर नो कलर कर दीजिए। अब देखिए, जैसे कि मुझे कोई चीज इंसर्ट करानी है तो आप देखेंगे, ऐसे मैं अभी कुछ डिलीट लिखता हूं, जैसे कि सचिन, राहुल, सौरभ। इधर मैंने लिखा इस कॉलम में रैना, युवराज, और मैंने यहां लिखा जडेजा। तो इस प्रकार से मेरे सामने कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं, कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि हम यहां पर क्या क्या इंसर्ट करा सकते हैं।
तो मैं सिखाने वाला हूं आपको हाउ टू इंसर्ट वैल्यू, कि वैल्यू को हम कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए, आप अगर आप इस सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो बहुत से ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं। ये सभी ऑप्शन को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं इंसर्ट की। अभी हमें इंसर्ट सिखा रहा हूं। तो ऐसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंसर्ट नाम का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इस पर आप देखेंगे काफी ऑप्शन आ रहे हैं, फिलहाल 4 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट सेल राइट। ये बताता है कि अगर मुझे राइट साइड में एक सेल चाहिए है, एक सेल इंसर्ट कराना। इंसर्ट का मतलब होता है एडिट करना। किसको ऐड करना? सेल की बात कर रहा है। तो सेल को ऐड कराना है, इसके लिए आप पॉइंट किया, यहां पर ओके किया, तो आपने देखा इस जगह पर एक नया सेल एडिट हो गया और युवराज राइट साइड में खिसक गया। तो आपने क्या किया था? इस जगह एक नया सेल को ऐड कराया था। दोबारा सिखाता हूं। इसके लिए अगर दोबारा मुझे करना है तो एक की होती है, इसे हम अंडो बोलते हैं, कंट्रोल चैट, तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो मैं फिर करता हूं, राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया, और जो पहला ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट सेल राइट, इस पर क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए आप वहां पर वो जगह खाली हो गई क्योंकि मैंने एक सेल को इंसर्ट कराया। चलते हैं दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। इंसर्ट पर क्लिक किया, दूसरा ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट सेल डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। अगर आपको यही चीज को नीचे पहुंचाना है, ऊपर एक नया सेल लेके आना है, तो आप सिलेक्ट है और ओके कर दीजिए। तो देखा युवराज और जडेजा नीचे पहुंच गए, यहां पर एक और नया सेल आ गया क्योंकि आपने नया सेल इंसर्ट कराया था डाउन नीचे की तरफ, तो वो नीचे हो गया और सेल अपने आप ही ऊपर आ गया। मैं दोबारा वही कर दूंगा सही, कौन सी की से? कंट्रोल जेड। आगे देखते हैं। इसी पर फिर मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, तीसरा ऑप्शन आ रहा है एंट्री रो। यहां पर क्या है, आपको एक रो, पूरी रो को इंसर्ट कराएगा। रो आप जानते हैं, जितने भी लेटे हुए खाने बने हुए हैं आपको, जो लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं, वो हमारे रोज कहलाते हैं। तो युवराज के ऊपर ये एक नया रो दिखाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पॉइंट करूंगा इंटर रो पे और ओके करूंगा, तो देखिए एक पूरी रो आपके सामने नई बन के आ गई। तो कितना आसान नया रो क्रिएट करना पता चला आपको। फिर एक नए ऑप्शन में जाऊंगा इंसर्ट पे, इसका नाम है एंट्री कॉलम्स। अगर आपको कोई एंटर कराना है कॉलम, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट किया, ओके किया, तो आपने देखा रैना और युवराज जडेजा की साइड से एक नया कॉलम बन गया। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ आप कोई भी सेल, चाहे वो लेटर के ऊपर हो, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, चाहे राइट साइड में हो, आप बड़ी आसानी से नए कॉलम को जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी सेल को डिलीट कैसे करते हैं। तो एक तो होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ जिस सेल पे आपने कुछ एडिट कर रखा है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए ऐसे कि मैं डिलीट दबाया तो डिलीट हो गया। यही काम आप अपने माउस को सेल पर राइट क्लिक करके डिलीट पर जाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट किया तो भी कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहां बता रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट। आप ये कह रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब कि आपके लेफ्ट साइड में जो भी सेल होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैंने किया तो देखा हो गया डिलीट। फिर मैं आता हूं ऑप्शन पर, फिर मैं डिलीट करता हूं। यहां वो कह रहा है शिफ्ट सेल अप, ऊपर वाला। तो अभी ऊपर तो कुछ नहीं है, मैं युवराज को सिलेक्ट करके करता हूं। मैंने युवराज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट पे गया और मैंने ओके किया। तो आपने देखा कि नीचे जो जडेजा था वो ऊपर आ गया, क्योंकि युवराज सेल था वो डिलीट हो गया है, तो ये अपने आप ही ऊपर आ गया। मैं दोबारा करूंगा, फिर मैं डिलीट पे गया, यहां लिखा हुआ है रो। जो हमारी रो है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो रो हमारी हम जानते ही हैं, ये पूरी रो जो युवराज और राहुल लिखा हुआ है ये पूरी रो डिलीट कर देगा। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो देखा युवराज और राहुल लिखा था वो पूरी रो डिलीट हो गई। ऐसे ही अगर ये कॉलम को डिलीट करना चाहेगा तो कॉलम को भी कर देगा। मैं डिलीट पे जाता हूं और कॉलम पे क्लिक किया, ओके किया, तो देखा वो पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया। तो आपने देखा कैसे आप किसी भी रो को, किसी भी सेल को डिलीट करा सकते हैं। आगे सीखते हैं हम कॉपी कैसे करते हैं। तो कॉपी करना सीखेंगे।
तो कॉपी क्या होता है आप पढ़ चुके हैं पहले। तो जैसे कि ये युवराज को मुझे कॉपी करा के इस सेल में ले जाना है, तो देखो मैं राइट क्लिक करूंगा, इस पर कॉपी करूंगा। जब कॉपी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पेस्ट करना पड़ता है उस चीज को दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो मैंने कॉपी किया और जिस सेल में मुझे ले आना उस सेल में मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट के नीचे आप देख रहे हैं बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। फिलहाल मैं फर्स्ट को पेस्ट करूंगा सिंपली, क्योंकि ये मेरा टैक्स है और टैक्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपके आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो युवराज सिंह अपने आप ही यहां पर आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि आपने इस युवराज को कॉपी किया है, मतलब कि दोबारा उसी जगह उसी को लिखा है, तो इसे कॉपी कहते हैं। तो आप कॉपी करना सीख गए, पेस्ट करना सीख गए। आगे सीखते हैं कट करना। कट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा यू आर अ गुड STUDENT स्टूडेंट्स। अब मुझे इसको कट करा के युवराज के नीचे वाले सेल में ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा इस जगह कट करूंगा और यहां जाके राइट क्लिक किया और पेस्ट। तो देखा यहां से वो हटके यहां पर आ गया है, इसका मतलब है कट पेस्ट। आपने कट किया है, कट का मतलब होता है वो चीज एक ही जगह रहेगी, कहने का मतलब आप उसको एक ही जगह रख सकते हैं। और कॉपी का मतलब है वो इतनी जगह आप उसको पेस्ट करा सकते हैं। तो देखा आपने सीखा कि कैसे कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू एडिट डाटा। डाटा को कैसे ऐड करते हैं किसी भी सेल पर। तो जैसे कि हम अभी युवराज वाले सेल पर हैं, एड्रेस जानते ही हैं आप L4, यहाँ पर आप नेम बॉक्स पर जाकर भी देख सकते हैं। युवराज सेल पर क्लिक किया तो ये सेल हाईलाइटेड हो गया। अब मुझे इस पर कुछ और एडिट कराना है, मतलब इस पर युवराज सिंह लिखना है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड का यूज करके F2 दबाकर कुछ और एडिट कर सकते हैं। तो मैं F2 दबाऊंगा, तो मैंने F2 दबाया तो देखा हमारा कर्सर आ गया और मैं इस पर कुछ और भी लिख सकता हूं, इसे युवराज सिंह लिख दिया। यही काम अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा और आप कर्सर को ले जाकर कुछ भी डिलीट कर सकते हैं या कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं युवराज कुमार लिख दूंगा KUMAR। तो अब युवराज कुमार तो ठीक नहीं है, युवराज सिंह ही है, लेकिन कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैंने युवराज सिंह लिख दिया। तो आपने देखा कि हम किसी भी सेल पर कुछ भी एडिट करा सकते हैं। आगे सीखेंगे हम कि हम किसी सेल पर कमेंट कैसे डालें। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कमेंट, आप इस पर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे एक एरिया आई हुई है, इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। कमेंट क्या होता है मैं बताऊंगा। तो जैसे कि युवराज सिंह है तो मैंने लिख दिया युवराज सिंह इज ए गुड बैट्समैन। ओके, आप देखेंगे युवराज सिंह पर एक कमेंट लिख के आ रहा है। जैसे ही आप इस सेल पर जाएंगे, इस कोने पर रेड कलर का एक साइन आ गया है, इस पर आप जाएंगे तो आपके सामने एक कमेंट्स के लिए एक बॉक्स खुल के अपने आप ही आ जाएगा। तो आपको ये बताता है कि आपने यहाँ पर कुछ सेल लिखा है, उसके बारे में वो चीज है क्या। तो आप कमेंट में कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको हेल्प देता है कि वो चीज क्या है। ठीक है, अब मैं इस कमेंट को डिलीट कराना है या इस कमेंट में दोबारा कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर देखो ऑप्शन अपने आप आ गया एडिट कमेंट, और मैं यहाँ पर कुछ भी और ऐड कर सकता हूँ। इसके मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया था तो मैं पॉइंट लगा दे रहा हूँ, फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप आने लगा है। तो आप दोबारा से कुछ ऐड करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये कमेंट नहीं चाहिए, आपको ये कमेंट डिलीट करना है, तो आप फिर राइट क्लिक कीजिए उसी सेल पर और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीट कमेंट। आप डिलीट कर देंगे तो कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से कमेंट डिलीट हो गया। तो आपने देखा कि एक सेल के साथ हम बहुत से ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ मैंने क्या क्या आपको सिखाया है। तो मैंने आपको सिखाया है कि सेल क्या होता है, हम एक सेल पर क्या क्या ऐड करा सकते हैं, इसके अल्फाबेट, न्यूमेरिकल या कोई भी सिंबल, कलर भी कर सकते हैं उस सेल पर। आगे मैंने सिखाया आपको कि कॉलम क्या होता है, कितने कॉलम होते हैं, रोज क्या होती हैं, कितनी रोज होती हैं, हम किसी वैल्यू को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं एक सेल पर, कमेंट्स कैसे डालते हैं, कमेंट कैसे डिलीट करते हैं, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है।
मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। और ज़्यादा समझने के लिए आप एक्सेल पर जाएं और जो मैंने समझाया उसका एक बार प्रैक्टिकल करें। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप अपनी नई वीडियो में, जिसमें आपको मैं कुछ और एक्सेल की जनरल चीज़ें सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।